हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 8 श्लोक नंबर 6। याजयित्वा स्वमेधस्त्यं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्। याजयित्वा स्वमेधस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए और इस तरह उनकी पवित्र ख्याति 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह ही सर्व दिशाओं में फैल गई। कोई भी इंद्र अगर बनना है तो उनको कम से कम 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। इसलिए इंद्र का दूसरा नाम है शतक्रतु, जो 100 यज्ञ यानी अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र बने हैं। इसलिए जो भी कोई अश्वमेध यज्ञ 100 तक पहुंचने वाले होते हैं, इंद्र रोक देते हैं, क्योंकि इंद्र का पद खतरे में आ जाती है। जैसे कि पृथु महाराज ने 99 यज्ञ किया, तब तक इंद्र ने इंटरफेरेंस नहीं किया। लेकिन जैसे ही पृथु महाराज ने 100वां यज्ञ किया, तुरंत अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है वो बार बार इंद्र अलग अलग भेष बदल के चुराते रहे और फाइनली 100वां अश्वमेध यज्ञ नहीं हुआ। इसी प्रकार अनेक उदाहरण है ऐसा, जहाँ पे जैसे कि बलि महाराज भी कर रहे थे, तो इसलिए इंद्र भगवान से प्रार्थना किया कि यज्ञ रोक दीजिए। तो भगवान वामन अवतार लेकर भी आए थे, क्योंकि इंद्र स्वर्ग के राजा है और समस्त देवता भगवान के भक्त होते हैं। ये देवताएं भगवान के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टफ है, यानी जो प्रशासन भौतिक जगत का देखभाल करना होता है, भगवान ने उनको एक एक डिपार्टमेंट दे रखा है संभालने के लिए, लाइक मैनेजर्स। और इंद्र उन समस्त देवताओं के राजा है। तो इसलिए हम देखते हैं कि बहुत बार जो है भगवान इंद्र का ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन इंद्र कैसे बन सकता है? कोई व्यक्ति, कोई भी आत्मा अगर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो इंद्र उनके बनने की इच्छा है तो बन सकते हैं। लेकिन स्वर्ग में भौतिक भोग के लिए ही जाते हैं। स्वर्ग से फिर से पृथ्वी में नीचे गिरना होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वो इंद्र बनने की कामना नहीं करते हैं, वो कामना करते हैं गोलक धाम जाने की। लेकिन यहाँ पे हम युधिष्ठिर महाराज जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्धतम भक्त है, वैष्णव है, हम देखते हैं कि उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं किया, सिर्फ 3 अश्वमेध यज्ञ किया। वो भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से, भगवान श्री कृष्ण ने कहा करो इसलिए किया। तो फिर भी युधिष्ठिर महाराज का यश ऐसे ही फैल गया जैसे कि इंद्र का, और यहां तक कि तो वैभव में वो जैसे स्वर्ग के राजा को भी क्रॉस कर गए, ऐसा प्रतीत होता था। ये कैसे संभव हुआ? केवल कृष्ण की कृपा से ये संभव है। आप देखिए, जैसे कोई भी भक्त भक्ति में आते हैं तो उनको बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भगवान से मिल जाता है, भगवान की कृपा से। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे अनेक भक्त हैं जो भक्ति में आने से पहले बहुत बेसुरा थे, या कीर्तन अच्छे से, या गाना ही नहीं आता था, बाथरूम सिंगर थे। लेकिन जैसे ही वो भगवान की भक्ति में आके कीर्तन करना शुरू करते हैं, वो सुरीले बन जाते हैं, उनकी आवाज़ भी। कितना उदाहरण है ऐसा। ऐसे भी भक्त हैं जो भक्ति में आने से पहले इतना कोई स्पीच दिया ही नहीं, कभी कभी तो ऐसा कि कुछ बोलते ही नहीं, एकदम जैसे शांत लोग होते हैं, वैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। लेकिन जैसे ही भक्ति में आए, वो भगवान के बारे में अनर्गल भाव से बोलने लगते हैं। तो ये भगवान की कृपा के कारण होता है। तो भगवान की भक्ति में आने से हम कुछ खोते नहीं हैं, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ जाती है।
ऐसे बहुत है भक्ति में आने के बाद, जैसे भक्ति में आने से पहले वो गुस्से में आग बबूला हो जाते, और अभी कोई कितना भी उनको प्रोवोक करे वो गुस्सा में कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो भक्ति में आने के बाद अच्छा ही फल प्राप्त होता है। और युधिष्ठिर महाराज क्योंकि राजा थे और उनसे 3 अश्वमेध यज्ञ कृष्ण कराए, तो कृष्ण की आज्ञा से करने के कारण कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होता है। तो हम जो भी करें भगवान की आज्ञा से करें, और भगवान की आज्ञा किस में है? शास्त्र में है, भागवतम में, भागवत गीता में। और साथ ही भगवान ने अपने प्रतिनिधि परंपरागत गुरु भेजा हुआ है, जो परम वैष्णव है, जिनका 24 घंटा कृष्ण की सेवा में लगा हुआ होता है, ऐसे गुरु की आज्ञा पालन करते हुए। तो यहाँ पे जो स्वर्ग के राजा इंद्र के साथ महाराज युधिष्ठिर की तुलना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पृथ्वी है। कहाँ पृथ्वी के मनुष्य का भौतिक जगत में भी अपर प्लैनेट्स के जो व्यक्ति है वो बहुत पावरफुल होते हैं। कहाँ पृथ्वी के जो मनुष्य है उनकी तुलना देवता के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। तो स्वर्ग का राजा अपना ऐश्वर्य में से महाराज युधिष्ठिर के अपेक्षा बहुत बढ़कर कोई भी मनुष्य इतना ऐश्वर्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन देवताओं के पास वो ऑलरेडी है। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर की ख्याति जो है कम नहीं थी, वो इतना फैल गई थी तीनों लोकों में। क्योंकि जो एक्चुअल प्रसिद्धि क्या है? जब किसी की ख्याति भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो जाए, और सिर्फ पृथ्वी लोक में ही नहीं, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तीनों लोकों में फैल जाता है, जैसे ही कोई शुद्ध भक्ति करने लगते हैं। तो क्यों ये ऐसा क्यों हुआ कि ख्याति इतना फैल गई युधिष्ठिर का? इसका कारण यह है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान के शुद्ध भक्त थे। भगवत कृपा से ही वे स्वर्ग के राजा इंद्र के तुल्य थे। यद्यपि उन्होंने केवल 3 यज्ञ संपन्न किए, और जबकि इंद्र ने 100 यज्ञ पूरे किए थे। तो ये भगवत भक्त का विशेष अधिकार है। इसीलिए शास्त्रों का ये निर्णय है, शास्त्र ये कहती है कि कोई देवताओं का पहाड़ जितना पूजा करे तो राय जितना फल मिलता है। यानी पहाड़ जितना पूजा मतलब अगर आप देवता की पूजा में कुछ भी, किसी भी प्रकार का अगर कुछ त्रुटि आपका रह जाता है तो आपको जो है वो फल नहीं प्राप्त होगा। लेकिन कृष्ण की पूजा में आप राय जितना भी करें पहाड़ जितना फल मिलता है। अर्थात कृष्ण की सेवा आप अनजाने में भी करते हैं। ऐसे कितनी कथाएं हैं एकादशी का व्रत का, जैसे अनजाने में ही व्रत हो गया, अन्न नहीं ग्रहण किया, तो उसका कितना बड़ा फल मिलता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण की सेवा आप राय जितना भी करें तो पहाड़ जितना फल मिलता है, और देवताओं की सेवा आप पहाड़ जितना भी करें तो राय जितना फल मिलेगा। अगर आपने पूरा नियम कानून से नहीं किया तो आपकी अभिष्ट जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं होगा। तो इसलिए बहुत लोगों का पूर्ण नहीं होता, फिर वो देवताओं को दोष देते हैं। इसमें देवताओं का कोई दोष नहीं है, इसमें हमारा दोष है। तो इसीलिए, और देवताओं से अगर कोई कुछ मांगते भी है तो क्या मांग सकते हैं? वो भौतिक, जो टेम्पररी है, क्योंकि मनुष्य का जीवन ही टेम्पररी है, तो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक कि देवताओं के भी मृत्यु और जन्म होता है। तो इसलिए भगवत भक्त भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, और इसमें देवताएं भी उनके सहायक बनते हैं। जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो भगवान के भक्तों का सहायता करते हैं, वो प्रसन्न होते हैं, ये भी शास्त्र में बताया गया है। तो इसीलिए भगवत भक्त का ये विशेष अधिकार है कि थोड़ा सा करके भी उनको बड़ा लाभ मिलता है। भगवान जो है सब पर समान भाव रखते हैं, लेकिन भगवत भक्त जो होते हैं वो अधिक महिमावान होता है, क्योंकि वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में रहते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य तो सब जगह समान रूप से ही प्रकाश फैलाते हैं, लेकिन कई जगह फिर भी अंधेरा रह जाता है। जैसे अगर घना जंगल है तो फिर भी अंधेरा ही रहता है। तो ये इसके कारण होता है क्योंकि ग्राह्यता की कमी के कारण। उसमें सूर्य का कोई दोष नहीं होता। जैसे हम बीज अगर किसी उर्वर जमीन में डालें तो उसमें से पौधा निकलेगा, लेकिन बीज अगर हम बंजर जमीन में डालें तो उसमें से कोई पौधा नहीं निकलेगा। तो इसमें
बीज का कोई दोष नहीं है, ये ग्राह्यता पर डिपेंड करता है। ठीक उसी प्रकार से हम सभी भगवान कृष्ण के अंश हैं, तो सभी आत्माओं पर भगवान कृष्ण समान रूप से कृपालु है। लेकिन भगवान की कृपा के कितना हम ग्रहण कर सकते हैं वो हमारे ऊपर है। जो व्यक्ति नास्तिक है वो भगवान की कृपा को ग्रहण नहीं कर सकता। जो थोड़ा सा भक्ति करते हैं वो थोड़ा सा ग्रहण कर पाता है, लेकिन जो 100% भक्त है वो भगवान की पूर्ण कृपा को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान की कृपा जो है हर जगह समान रूप से ही वितरित है। भगवान ने कोई पार्शलिटी नहीं किया है। श्लोक नंबर 7। आमन्त्र पाण्डुपुत्रां च श्रेणे युद्धवसंयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजिते प्रतिपूजितः। आमन्त्र पाण्डुपुत्रां च श्रेणे युद्धवसंयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजिते प्रतिपूजितः। अनुवाद। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान के लिए तैयारी की। उन्होंने श्रील व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद पांडुपुत्र को आमंत्रित किया। भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। तो आप इसमें देखिए कि भगवान श्री कृष्ण जो है, अभी युद्ध समाप्त हो गया है, पांडव राजा बन गए पूरे पृथ्वी का, और भगवान सब कार्य समाप्त करने के बाद अभी द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। सबको जैसे प्रणाम करके अभिवादन करके विदा ले रहे हैं। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस श्लोक में, द्वैपायनादिभिर विप्रेह पूजिते। तो द्वैपायन कौन है? व्यासदेव। तो वहां पे बहुत सारे ब्राह्मण थे, श्रेष्ठ ब्राह्मण, व्यासदेव जैसे ब्राह्मण थे। तो सभी ब्राह्मणों ने भगवान कृष्ण की पूजा की, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि कृष्ण भगवान है। लेकिन जो असुर है वो नहीं जानते थे, जैसे कि शिशुपाल और दंतवक्र, दुर्योधन, दुशासन आदि 100 जो भाई है, कंस, वो नहीं जानते थे। भगवान ने इतनी कम उम्र में कंस का वध कर दिया, उनके मामा। तो कंस कोई साधारण असुर नहीं था। कंस, आप सोचिए कितना ही असुर को मारने के लिए, कृष्ण को मारने के लिए कंस ने भेजा। तो कंस की बात वो असुर लोग क्यों मान रहे थे? क्या कोई विशेष प्रेम था कंस से? नहीं। असुर लोग डोमिनेट होते हैं जो उनसे भी पावरफुल कोई हो, तो कंस उनसे भी पावरफुल थे। बकासुर को राइट एंड लेफ्ट पिटा, कंस ने हराया, तो बकासुर उनके दास बन गए। अघासुर जो अजगर है, इतना विशाल, जो एकदम जमीन से आसमान तक अपना वो फैला सकता है, और इतना बड़ा वो, कृष्ण को भी ऐसा ही, कृष्ण के जो साथी थे उनको लगा गुफा है ना, पता ही नहीं चलता आदि अंत, इतना विशाल। तो ऐसे अघासुर को हरा के अपने गले में माला की तरह पहना था। पुतना स्त्री इसमें थी, असुर, तो पुतना को अपना सिस्टर बना लिया कि आप मेरी बहन हो, ऐसे दमन किया। पुतना को भी पता है कंस से जो जीत नहीं सकती, तो कंस से सारे असुर, जितने भी असुर भेजा, कितना असुर भेजा, धेनुकासुर, ये वो सब कंस के दास थे। कंस ने उनको हरा चुके थे, इतना पराक्रमी था कंस। और तो और जरासंध जैसे शक्तिशाली राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों, एक भी नहीं, दोनों पुत्रियों का विवाह क्यों कंस से कराया? क्योंकि कुबलया पीर नामक जो रेसलर, पहलवान था, उनके नाम सुनते, उनके आते ही सारे पहलवान भाग जाते। कंस ने ऐसे पहलवान को, जिसमें 10,000 हाथी का बल था, जैसे कोई वृक्ष को ऐसे उखाड़ के ऐसे फेंक देते हैं ना, वैसे फेंक दिया। तो इतना पराक्रम देखकर जरासंध इंप्रेस हो गए। उन्होंने दोनों बेटियों का विवाह इसीलिए कंस से कराया। इसीलिए जब कंस का मृत्यु हुआ, जरासंध कि दोनों बेटियां रो रो के पिता के पास वापस आ गई, तो पिता बहुत दुखी हो गए कि मेरे पुत्री विधवा हो गई है।
इसलिए बार बार आक्रमण करते रहते थे। मथुरा में 17 बार तक आक्रमण किया। तो आप देखिए कि भगवान ने कंस को कितने कम उम्र में मारा। तो इसलिए जो ऋषि मुनियाँ हैं वो जानते हैं कि भगवान ही, कृष्ण ही भगवान है, इसलिए पूजा किया उनके, जब कृष्ण द्वारका जा रहे थे। और कृष्ण ने क्या किया? प्रतिपूजित, भगवान ने समान रूप से आदान प्रदान किया। भगवान भी ऐसा नहीं ओके अच्छा है पूजा किया लाइक दैट, नो, भगवान ने भी उनकी प्रणाम किया। जो ब्राह्मणों को यथा योग्य सम्मान देना चाहिए भगवान ने दिया, क्योंकि क्षत्रिय होने के कारण, क्षत्रिय कुल में जन्मे थे ना कृष्ण देवकी वासुदेव से, तो वो ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय नहीं होते। क्षत्रिय, ब्राह्मण पूजनीय होते हैं। लेकिन वहां पर उपस्थित सभी ब्राह्मणों ने, इवन व्यास देव ने भी भगवान कृष्ण की पूजा की, क्यों? भगवान है। लेकिन फिर भी भगवान हमेशा जो संस्कार है उसका पालन करते थे। वो ब्राह्मणों को पूछते थे, वो ब्राह्मणों को दान देते थे। जैसे कि सुदामा आए तो भगवान ने उनका चरण धोया। तो जो भी सम्मान देना होता है अन्य आश्रमों को, भगवान उससे रंच मात्र भी विचलित नहीं होते हैं। ये हमें सिखाने के लिए होता है कि जो भी आध्यात्मिक कार्य में लगे हुए हैं, जो कर्म से है ब्राह्मण, वो पूजनीय है। और यहाँ तक कि जो द्रौपदी जैसी जो उत्तम स्त्री है, हम देखते हैं कि जन्म से ब्राह्मण थे अश्वत्थामा, कर्म से तो बहुत नीच कार्य कर चुके थे। उनके 5 पुत्रों को मार दिया था सोते हुए अवस्था में। फिर भी क्योंकि वो गुरु के पुत्र थे तो उन्होंने सम्मान ही दिखाया, उनका वध नहीं होने दिया। तो एक्चुअली एक भक्त जो होते हैं वो सबको सम्मान प्रदर्शन करते हैं, खुद मान की अपेक्षा नहीं करते और दूसरों को मान देते हैं। श्लोक नंबर 8। गन्तुं क्रीतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभेऽभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम्। तो भय विह्वलाम, उत्तरा भय से विह्वल होकर कृष्ण की ओर आते हुए कृष्ण ने देखा। जैसे ही द्वारका के लिए प्रस्थान होने के लिए रथ पर सवार हुए भगवान, तो देखते हैं कि भयभीत उत्तरा तेजी से उनकी ओर आ रहे हैं, भाग के आ रही है। वो तो गर्भवती है, जितना भाग सकती थी उतनी तेजी से वो आ रही है। तो पांडव कुल के सारे सदस्य भगवान पर आश्रित थे, इसलिए भगवान समस्त परिस्थिति में पांडवों की रक्षा करते थे। वैसे तो भगवान सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन उन लोगों पर भगवान विशेष देखभाल करते हैं, विशेष रक्षा करते हैं जो कृष्ण के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। एक साधारण उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे कोई पुत्री है किसी माता पिता का, उनकी लाडली पुत्री, तो पुत्री अगर माता पिता पर डाल दे कि आजकल तो बहुत मॉडर्न समय है, सब लोग अपने आप ही जीवन साथी चुन लेते हैं, लेकिन कोई पुत्री अगर या पुत्र भी है तो माता पिता को बोल दे कि मेरे जीवन साथी तो आपको ही चुनना है, मैंने किसी को पसंद नहीं किया, तो माता पिता और भी चौकन्ना हो जाते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर खुद पसंद करके लाते तो कोई बात नहीं था, इतनी जिम्मेदारी नहीं थी, अब तो हमें बेस्ट ही ढूंढना है। तो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं कि मेरी पुत्री के जो पति होंगे उनमें यही गुण होना चाहिए जिससे वो सुखी रहे, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। पुत्र के भी ऐसे ही देखते हैं माता पिता। तो इस प्रकार जो जितना निर्भर होते हैं वो उतना ही ज़्यादा चौकन्ना हो जाते हैं। तो भगवान विशेष रखवाली करते हैं ऐसे भक्त का जो भगवान पर पूरी तरह से निर्भर है। जैसे पिता है, पिता अपने जो नन्हा छोटा पुत्र है उस पर विशेष सतर्क रहता है, क्योंकि वो पिता पर पूर्ण आश्रित रहता है और अटैच भी होते हैं। जैसे कि अजामिल अपना 5 साल का पुत्र नारायण के प्रति बहुत अटैच था और सतर्क रहता था कि वो खाया है, सोया है, क्या कर रहा है, क्योंकि पिता पर निर्भर है। श्लोक नंबर 9 उत्तरा देवी बोलती है, उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेवा जगत्पते नान्यं त्वादाभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन् देवदेवा जगत्पते नान्यं त्वादाभयं पश्ये
यत्रा मृत्युः परस्परम। उत्तरा ने कहा, हे देवाधिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। तो कितना निर्भर है उत्तरा की प्रार्थना से हमें दिख रहा है कि कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है। जब ब्रजवासियों पर भी कोई भी विपत्ति आता था, वो लोग कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कितना छोटा बालक था, फिर भी कृष्ण पर ही वो लोग निर्भर थे। तो ये भौतिक जगत जो है द्वैतपूर्ण है। द्वैतपूर्ण का अर्थ है, द्वैत मतलब दो चीज रहता है, दिन रात, सुख दुख, मान अपमान, इस तरह से दो दो चीज रहता है। तो यहाँ पे जैसे प्यार भी है, नफरत भी है, लेकिन वैकुंठ ऐसे द्वैतपूर्ण नहीं है। भगवान का धाम गोलक में कोई रात नहीं है, या कोई दुख नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, द्वैत नहीं है। तो इसलिए बोला गया कि भौतिक जगत द्वैतपूर्ण है और परम धाम, भगवान का धाम, एक रूप है। द्वैतपूर्ण जगत पदार्थ तथा आत्मा से निर्मित है, यानी आत्मा तो है लेकिन शरीर धारण किया हुआ है, जो पदार्थ से बना हुआ है। तो आत्मा में कोई भौतिक गुण नहीं है। आत्मा तो सच्चिदानंदमय है, कृष्ण का अंश है, लेकिन शरीर धारण किया है तो भौतिक गुणों के पास में आ जाते हैं। और इस द्वैतपूर्ण जगत में भले ही सबको पता है एक दिन मरना है, 100 साल से ज्यादा नहीं जी सकते, फिर भी प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे रहते हैं। जबकि परम जगत में भगवान ही परम प्रधान है और अन्य सभी उनके अनन्य सेवक है भगवान के धाम में। तो अगर कोई इस भौतिक संसार को भी समझ ले कि भौतिक संसार भी भगवान ने ही बनाया, तो भगवान की सेवा करते हुए हमें भगवान के धाम जाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसलिए शरणागत जीव के लिए भगवान एकमात्र अभयदाता है, और कोई भी भगवान के चरण कमल ग्रहण के बिना इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। उनको बार बार मरना पड़ता है। इस जगत में कितना डर है, कौन कब मर जाए, आत्मीय जन मर जाते हैं, खुद की भी मृत्यु आती है। तो इससे क्रूर पंजे से अगर बचना है तो भगवान ही बचा सकते हैं। श्लोक नंबर 10। अभिद्रावति मामीशा शरस्तप्तायसो विभो, कामं दहतु मां नाथ, मामे गर्भो निपात्यताम्। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात ना करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। तो उत्तरा देवी प्रार्थना कर रहे हैं सर्वशक्तिमान कृष्ण से कि जो एक बाण आ रहा है, एक्चुअली ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने, वो चाहते थे कि पांचों पांडवों के पांचों पुत्रों को तो सोते हुए मार दिया। देखिए, एकदम बंधा गया था पशुवत अर्जुन से, फिर भी उनको प्राण दान दिया, फिर भी वो सुधरे नहीं, ईर्ष्या के आग में जैसे जल रहे थे। उत्तरा के गर्भ में अंतिम बच्चा था पांडवों का, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का बच्चा, पांडवों का पोता, उनको भी मारना चाहते थे, गर्भ में ही मारना चाहते थे, गर्भ का बच्चा। तो माता उत्तरा ने कहा कि हे कृष्ण, आपकी इच्छा हो तो मुझे मर जाने दे, मुझे जला दे ये अस्त्र, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा करे। क्योंकि एक माता का ये परम दायित्व होता है, उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने गर्भ की रक्षा करे। क्योंकि वो गर्भ में जो बच्चा है वो माता पर आश्रित है। माता खाती है तो बच्चे को मिलता है खाना, माता सोती है तो बच्चे को आराम मिलता है, और माता ही उनकी रक्षा करता होती है। तो इसलिए कृष्ण से रक्षा की प्रार्थना करते समय उत्तरा को कोई लज्जा नहीं आई, या उत्तरा ने कहा भी कि उनको जीने की परवाह नहीं है, लेकिन बच्चे की रक्षा करे। तो उत्तरा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, कृष्ण की वो अनुग्रह मांग रही थी। और जब अभिमन्यु को
गलत तरीके से मार दिया कौरव पक्ष ने, तब अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित उत्तरा के गर्भ में थे, और इसलिए अभिमन्यु की गति को उत्तरा ने फॉलो नहीं किया, सती नहीं हुई, क्योंकि गर्भिणी माता थी और गर्भिणी माता की ये परम कर्तव्य है कि अपने बच्चे की रक्षा करे। तो उत्तरा जो है एक महान राजा की पुत्री, विराट राजा की पुत्री है, और महान गुरु भी है, उनके शिष्या भी है। कौन है गुरु? अर्जुन खुद गुरु है उत्तरा की। इसलिए जब विराट राजा को पता चला कि ये 1 साल अज्ञातवास पांडवों ने और द्रौपदी ने उनके ही पैलेस में किया, उनके ही राजमहल में किया, उनके ही राज्य में किया, तो बाद में अर्जुन जब सिखा रहे थे उत्तरा को नृत्य वगैरह, तो अर्जुन के बारे में कौन नहीं जानता, तो विराट राजा चाहते थे कि अर्जुन ही उत्तरा का पाणी ग्रहण करे, लेकिन अर्जुन ने कहा कि ये तो मेरी शिष्या है, गुरु शिष्य का विवाह नहीं होता। तो अर्जुन ने कहा ये मेरी पुत्री समान है, तो मेरा पुत्र है अभिमन्यु, अभिमन्यु के लिए मैं इसको ग्रहण करता हूँ अपनी बहू के रूप में। तो इसलिए वो इतने बड़े एक महान भक्त की शिष्या थी, महान वीर की पत्नी थी। 16 साल का था सिर्फ अभिमन्यु, कितनी वीरता से लड़े इतने महारथियों से, और तब भी वो नहीं हारते अगर छल पूर्वक नहीं मारे जाते। तो महान वीर की पत्नी, और बाद में एक श्रेष्ठ राजा की माँ बनी, परीक्षित महाराज की माँ। तो सभी प्रकार से उत्तरा भाग्यशालिनी थी। श्लोक नंबर 11। सुतवाच उपधार्या वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवामिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रमबुध्यत। सुत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने, निर्बीज करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तो भगवान समझ गए। उत्तरा ने जो भी बोला भगवान ने बहुत धैर्य के साथ सुना, और उत्तरा भी उनकी भक्त है, तो भक्तों के प्रति हमेशा भक्त वत्सल है कृष्ण। तो वो समझ गए कि अश्वत्थामा ने ही किया, ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तो पांडव कुल भक्त कुल था, इसलिए भगवान चाहते थे कि विश्व के ऊपर पांडव कुल ही शासन चलाए। एक्चुअली जब वन में थे पांडवगण, तो बहुत, खासकर युधिष्ठिर बहुत संत व्यक्ति है, राजर्षि है, राजा है, लेकिन ऋषि की तरह वो रहना पसंद करते हैं। तो वो वन में बहुत सुखी थे, लेकिन कृष्ण सुखी नहीं थे। इवन अर्जुन ने भी युद्ध करने से पहले बोला कि मैं संन्यास ले लूंगा, मैं वन में चला जाऊंगा, मैं तपस्या करूंगा, लेकिन मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, लेकिन मैं अपने आत्मीयजन को नहीं मारूंगा। लेकिन कृष्ण उनकी डिसीजन से सुखी नहीं थे, इसलिए कृष्ण ने कहा उठो और लड़ो। क्यों? क्योंकि पृथ्वी माता जो कृष्ण की पत्नी है, तो उनके भार बन जाता है आसुरिक व्यक्तियां, जो अधार्मिक व्यक्तियां होते हैं। तो ये अधार्मिक व्यक्तियों का खात्मा करके भक्त कुल का शासन चलाना चाहते थे। तो इसलिए 100 के 100 पुत्र मारे गए कौरवों का, लेकिन पांडव का 5 में से एक भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो कृष्ण रक्षा करते हैं, और कृष्ण चाहते थे कि भक्त कुल विश्व के ऊपर शासन चलाए, क्योंकि वो लोग फिर शोषण नहीं करते, वो प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इसलिए दुर्योधन दल का शासन समाप्त करके युधिष्ठिर को राजा बनाया भगवान ने। इसलिए वे गर्भ में स्थित परीक्षित महाराज की रक्षा करना चाह रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि संसार पांडव कुल से विहीन हो जाए, जो भक्तों का आदर्श कुल था। श्लोक नंबर 12। तर्हि वाथा मुनिश्रेष्ठा पांडवः पंचसायकान् आत्मानोऽभिमुखान् दीप्तान् अलक्ष्यास्त्राण्युपाददुः। हे महान विचारकों, मुनियों में अग्रणी शौनक जी, उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर 5 पांडवों ने अपने अपने 5 हथियार संभाले। तो सुत गोस्वामी बताते हैं यहाँ पे कि
पांडवों ने भी, हालांकि पांडवों ने भी देखा ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तो उन्होंने भी अपना हथियार संभाला कि किसी तरह अगर हम भी भगवान की आज्ञा से कुछ काम आ सके। तो ये जो ब्रह्मास्त्र है परमाणु हथियारों से भी सूक्ष्म होता है। अश्वत्थामा ने महाराज युधिष्ठिर आदि के 5 पांडवों को तथा उत्तरा के गर्भ में स्थित एकमात्र पौत्र को मारने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। तो ये ब्रह्मास्त्र जो होता है ना, मंत्र द्वारा ही उनको बुलाया जाता है और वो बहुत सूक्ष्मतर होता है। परमाणु बम के भांति अंधा नहीं होता। परमाणु बम तो जिसको मारना है उसको तो मारेंगे और उसके साथ बहुत निर्दोष लोगों को भी मारते हैं। लेकिन ये जो ब्रह्मास्त्र है ये लक्ष्य को पहचानता है, जिसके नाम पर छोड़ा है उसी को मारेगा और बाकी किसी निर्दोष लोग को क्षति नहीं पहुंचाते। श्लोक नंबर 13। व्यसनं वीक्षत तेषामनन्या विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वनं रक्षां व्यधात् विभुः। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। तो भगवान अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि नित्यानंद प्रभु को जगाए मधाए, दो आसुरिक व्यक्ति जो ब्राह्मण परिवार में जन्मा है लेकिन उनका कार्य ब्राह्मण जैसा नहीं है, क्षति पहुंचाया, खून निकल रहा था, तो तुरंत सुदर्शन चक्र उठा लिया था। तो ऐसे भगवान हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं। तो अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु अस्त्र के समान तो था, लेकिन उसमें तेज और उष्मा जो है बहुत अधिक थी। यह ब्रह्मास्त्र अधिक सूक्ष्म विज्ञान की देन है, जो सूक्ष्म ध्वनि अर्थात वेदों में जो अंकित मंत्र है उस मंत्र को उच्चारण करने का प्रतिफल है। इस अस्त्र का दूसरा गुण यह है कि यह परमाणु बम के भांति अंधा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ लक्ष्य तक ही जाएंगे और लक्ष्य को ही मारते हैं, सबको नहीं मारते। तो अश्वत्थामा ने इसे पांडुकुल के समस्त पुरुष व्यक्तियों को समाप्त करने के लिए छोड़ा था। अतः एक तरह से यह परमाणु बमों से अधिक घातक था, क्योंकि यह सर्वाधिक सुरक्षित स्थान में भी प्रवेश कर सकता था, मतलब गर्भ के अंदर भी प्रवेश कर सकता था। यह सब जानते हुए भगवान कृष्ण ने तुरंत ही अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अपना निजी अस्त्र, भगवान का अस्त्र सुदर्शन, जिसका कोई भी तोड़ नहीं है, कोई भी सुदर्शन चक्र को हरा नहीं सकता। तो भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से वचन दिया है कि भक्त कभी विनष्ट नहीं होते। वे भक्तों के द्वारा की गई भक्तिमय सेवा की मात्रा या गुण के आधार पर कार्यवाही करते हैं कि कौन कितना शरणागत है, उसके आधार पर प्रश्न आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पर अनन्य विषयात्मनाम शब्द इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण है। पांडवगण स्वयं महान योद्धा होते हुए भी संरक्षण के लिए भगवान श्री कृष्ण पर 100% आश्रित थे। कृष्ण की आज्ञा से वो हर कार्य करते थे। लेकिन भगवान है कि बड़े बड़े योद्धाओं की उपेक्षा करके क्षण भर में उनका विनाश कर देते हैं। जब उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए पांडवों के पास बिल्कुल समय नहीं रह गया। देखिए, पहले भी अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, 5 पांडवों का सर काटा था, पांडवों का जो बच्चे हैं उनका सर काटा था, सॉरी। तो अर्जुन पीछे गए, तो अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा मारने के लिए, लेकिन अर्जुन ने तुरंत अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ के उसका प्रतिकार कर दिया, क्योंकि उनके पास समय था। और अभी भी अर्जुन ऐसा कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने देखा कि समय नहीं रह गया है, कम समय है बहुत, अब इतने में नहीं कर सकते पांडव लोग। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्य प्राय था। तो भी अपने प्रण के अनुसार कृष्ण ने कहा था कि मैं कुरुक्षेत्र युद्ध के बिल्कुल भी पार्ट नहीं लूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन इस समय तो प्रण की अपेक्षा आपातकालीन अधिक महत्वपूर्ण था। तो भक्तवत्सल भगवान जो है वो भक्त वत्सल बने रहना अधिक पसंद किया और परीक्षित की रक्षा के लिए तैयार हो गए। श्लोक नंबर 14। अंतःस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भं वैरात्याः कुरु तन्तवे। परम योगेश्वर श्री कृष्ण
प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरुवंश की संतति की रक्षा करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया। तो भगवान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में निवास कर रहे हैं, तो उन्होंने उत्तरा के गर्भ को निजी शक्ति से आवृत कर लिया। परम योगी भगवान परमात्मा स्वरूप में अर्थात अपने पूर्ण अंश के रूप में एक ही समय में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अथवा परमाणुओं के भीतर भी निवास कर सकते हैं। अतएव उन्होंने महाराज परीक्षित को बचाने के लिए माता के गर्भ में तथा महाराज कुरु के जो वंश था उसकी रक्षा करने के लिए माता के गर्भ को आच्छादित कर दिया। तो जिस प्रकार पांडु भी कुरु के वंशज थे, इस प्रकार धृतराष्ट्र और पांडु दोनों के ही पुत्र एक्चुअली कुरु के वंशज कहलाते हैं, कौरव ही कहलाते हैं। अतः दोनों ही सामान्य रूप से कुरु कहलाते हैं। लेकिन जब इन दोनों परिवारों में मनोमालिन्य हो गया तो धृतराष्ट्र सिर्फ अपने पुत्र को कुरु कहलाने लगे और पांडु के पुत्र को पांडव बोलने लगे, क्योंकि उनके हृदय में हमेशा पार्शियलिटी था। अपने पुत्र अपना और पांडव के पुत्र भी एक्चुअली कुरुवंशी है, कुरु ही कहा जाना चाहिए, लेकिन पांडव कहने लगे। चूंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में धृतराष्ट्र के सारे पुत्र और पौत्र मारे जा चुके थे, अतएव इस वंश का अंतिम पुत्र कुरुपुत्र के नाम से अभिहित किया गया है। कुरुपुत्र कौन है? परीक्षित महाराज। श्लोक नंबर 15। यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरः त्वमुघं चाप्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समाशाम्यद्भृगुद्वः। हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन कृष्ण के तेज के समक्ष वो निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। तो भगवत गीता में कहा गया है कि दिव्य जाज्वल्यमान प्रभा जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर का दिव्य किरण है, जो निराकारवादी नहीं जानते हैं। इसलिए वो सोचते हैं भगवान निराकार है तो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, लेकिन ये ब्रह्म ज्योति का भी कारण कृष्ण है, कृष्ण पर आश्रित है ब्रह्म ज्योति। दूसरे शब्द में ब्रह्म तेज भगवान की किरणों के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। जिस प्रकार की सूर्य की किरणें सूर्य की गोले से ही निकली किरणें हैं, तो इस प्रकार ब्रह्म ज्योति कृष्ण से ही निकली किरणें हैं। अतः ये ब्रह्मास्त्र भी यद्यपि भौतिक रूप से तो अमोघ था, रोका नहीं जा सकता था, किंतु भगवान के परम तेज को पार नहीं कर पाया। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र श्री कृष्ण द्वारा अपनी शक्ति के बल पर निष्क्रिय और व्यर्थ कर दिया गया, अर्थात उन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि कृष्ण तो परम पूर्ण है। श्लोक नंबर 16। मामं स्थाहेतदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते या इदं मायया दिव्या सृजत्यावतिहन्त्यजः। हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा हैं। तो ये भगवान अच्युत यानी कृष्ण के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये कोई आश्चर्यजनक कार्य तो है, लेकिन भगवान के लिए कोई बहुत बड़ा कोई बात नहीं है किसी ब्रह्मास्त्र को निरस्त करना, क्योंकि सबका जो है पालन, खासकर जो भौतिक जगत है और भौतिक वस्तुओं का, वो अपने दिव्य शक्ति से सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। जीव के नन्हे मस्तिष्क के लिए भगवान के कार्यकलाप सदैव अकल्पनीय होते हैं, क्योंकि हम कल्पना करके भगवान की शक्ति को नहीं समझ सकते हैं। भगवान की कृपा से हाँ, अगर हम भक्ति करेंगे, भगवान कृपा करेंगे तो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन कोई अगर सोचे हम चिंतन करेंगे, सारे शास्त्र पढ़ लेंगे तो हम भगवान को समझ पाएंगे अपने शक्ति के बल पर, तपस्या करके नहीं, केवल भक्ति करके ही हम समझ सकते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उनके सारे कार्य हमारे लिए आश्चर्यजनक ही लगते हैं, और इस प्रकार वे सदा हमारी विचार शक्ति की सीमा से
परे बने रहते हैं। जैसे कि गोवर्धन पर्वत को उठाया, अभी की तरह छोटा नहीं है गोवर्धन पर्वत, उस समय पूरा गगनचुंबी पर्वत था, वो तो कम होता गया और आगे और भी कम होता जाएगा। तो इस प्रकार काली नाग का दमन किया, पुतना को 6 दिन में मार दिया। तो ये भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो पूर्ण परमेश्वर है। भगवान कृष्ण जो है 100% पूर्ण है, जबकि दूसरे अर्थात नारायण, ब्रह्मा, शिव, देवतागण या अन्य सारे जीवों में ऐसी पूर्णता की कुछ प्रतिशत पाया जाता है कि नारायण भी कृष्ण का ही विस्तार है, विष्णु भी कृष्ण का ही विस्तार है, लेकिन कृष्ण से गुण में कम है। कृष्ण के समान ना कोई है, ना उनसे बड़ा है, कृष्ण अद्वितीय है। श्लोक नंबर 17। ब्रह्मा तेजो विनिर्मुक्तेरात्मजैसाह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णम् इदमाह पृथा सती। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। अब कुंती की प्रार्थना आ रही है। तो कुंती कृष्ण की महान भक्तिन है, तो कुंती अभी प्रार्थना करेंगी। तो भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण कुंती को इस श्लोक में सती कहा गया है। अब उसके मन को आगे दी हुई भगवान की स्तुति में व्यक्त किया जाएगा। भगवान का सच्चा भक्त कभी अन्य किसी से, यहाँ तक कि संकट से उबारने के लिए भी किसी जीव से भीख नहीं मांगता या देवता से भी दया की भीख नहीं मांगता। आप देखिए, जब गजेंद्र ने प्रार्थना किया था, गजेंद्र हाथी था और उन्होंने भगवान कृष्ण को या विष्णु के नाम लेके प्रार्थना नहीं किया, उन्होंने प्रार्थना किया अखिल लोकनाथ अप्रमेय आदि पुरुष। तो आदि पुरुष, जब वो मगरमच्छ उनके पांव को पकड़े हुए जकड़े हुए वो पानी में है और कमल का पुष्प लेके अपने सूंड से अर्पण किया, हे आदि पुरुष, हे अखिल लोकनाथ, हे सर्व मंगला, हे परम श्रेष्ठ भगवान, नाम नहीं लिया, कृपया मेरी रक्षा करे। तो देवतागण देख रहे थे, लेकिन देवतागण रक्षा के लिए आगे नहीं आए, क्योंकि देवतागण आदि पुरुष नहीं है, देवतागण परम ईश्वर नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है, समस्त लोकों का नाथ नहीं है, स्वर्ग का है, समस्त लोकों का नहीं है, तो नहीं आए, भगवान ही आए गरुड़ में बैठकर। तो संकट से उबारने के लिए भी भक्त, कोई भी कार्य के लिए भक्त को कृष्ण के पास ही हो जाते हैं। यही विशिष्टता लगातार सारे पांडव कुल में बनी रही। वे कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे, अतः भगवान भी सभी परिस्थितियों में उनकी हर प्रकार से सहायता करने के लिए उद्यत रहते थे। यह भगवान का दिव्य स्वभाव है। वे भक्त की निर्भरता को पुरस्कृत करते हैं। भक्त शरणागत है तो भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपूर्ण जीवों या देवताओं से सहायता की याचना ना करे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आप जीवात्मा यानी मनुष्य का तो दूर की बात है, यहाँ तक कि देवताओं से भी सहायता का याचना ना करें, बल्कि कृष्ण से याचना करें, क्योंकि वे अपने भक्तों को बचाने में सक्षम है। ऐसा सच्चा भक्त भी भगवान से सहायता कभी नहीं मांगता, किंतु भगवान अपनी खुद की इच्छा से ऐसा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। तो भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं उत्सुक रहते हैं। श्लोक नंबर 18। कुन्त्योवाच नमस्ते पुरुषं ताद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अंतर्बहिरवस्थितम्। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य है। तो भगवान की गुणानुकीर्तन करती है कुंती महारानी कि भगवान जो है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों में कभी नहीं रहते हैं, जैसा कि मायावादी लोग सोचते हैं। मायावादी लोग सोचते हैं कि भगवान जो है निराकार थे
आप आकार लेके कृष्ण रूप में आए और हमारी तरह ही माया के अधीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस श्लोक से हमें स्पष्ट पता चलता है। और कुंती महारानी कहते हैं कृष्ण आप तो हर जगह है, सब प्राणियों के हृदय परमात्मा रूप में है और बाहर भी हर जगह है, लेकिन सबके लिए फिर भी अदृश्य है। तो श्रीमती कुंती देवी जो कि कृष्ण की बुआ थी, भली भांति ज्ञात था कि कृष्ण आदि भगवान हैं, भले ही वे उनके भतीजे लगते थे। ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती तो नहीं कर सकती थी। वो कौन बुआ अपने भतीजे को नमस्कार करती है, लेकिन कुंती महारानी करती थी क्योंकि वो जानती थी कृष्ण भगवान है। इसीलिए कृष्ण को इस श्लोक में वो आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया, जो भौतिक जगत से परे है। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य है, लेकिन वे न तो आदि है और न अच्युत है। जीवात्मा जीवात्मा है, परमात्मा परमात्मा है। तो जीव भौतिक प्रकृति के चंगुल में पड़कर नीचे गिर सकते हैं, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है। भगवान अपनी इच्छा से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं जीवात्माओं के उद्धार के लिए। अतएव वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया, नित्यो नित्यानाम चेतनच्च चेतनानाम। तब उन्होंने उन्हें पुनः ईश्वरीय नियंता के रूप में संबोधित किया कुंती महारानी ने। जीव या चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता भी कुछ हद तक ईश्वर है, लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर अथवा परम नियंता नहीं है। जैसे कोई भी लोक के जो राजा होते हैं उनको ईश्वर कहकर संबोधित किया जा सकता है। जैसे इंद्रलोक का है तो ईश्वर, सूर्य है, सूर्यलोक का राजा है तो ईश्वर, चंद्रलोक का तो ईश्वर, ब्रह्मा ब्रह्मलोक का तो ईश्वर, लेकिन परम ईश्वर नहीं है। इनके भी ईश्वर कौन है? कृष्ण है। वो परम नियंता नहीं है, नियंता है लेकिन परम नियंता नहीं है। कृष्ण ही परम ईश्वर या परमात्मा है। वे अंदर भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। यद्यपि वे श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे और कृष्ण यथायोग्य सम्मान भी देते थे अपने बुआ को, चरण स्पर्श करना इत्यादि, लेकिन वे उनके तथा अन्य सबों के अंतर में भी विद्यमान थे। तो भगवत गीता में 15वां अध्याय के 15वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं सभी जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझे से स्मृति और विस्मृति और ज्ञान आदि होता है। समस्त वेदों के द्वारा अगर जानने योग्य है वो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही वेदों का संकलन करता और वेदांत को पढ़ाने वाला हूँ। तो ऐसे कुछ लोग बोलते हैं नहीं, शास्त्र तो मनुष्य ने लिखा नहीं, भगवान ने दिया है, भगवान ही इसका संकलन करता है, इसलिए परफेक्ट है। शास्त्र में अमेंडमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी बताया गया है एकदम परफेक्ट है और आज तक ये प्रमाणित होता आया है। इवन साइंस भी, जैसे कि सूर्य की अवस्थिति, ध्रुव तारा की अवस्थिति, चंद्रमा की अवस्थिति, सब कुछ परफेक्ट है। रानी कुंती पुष्टि करती है कि यद्यपि भगवान समस्त जीवों के भीतर तथा बाहर है तो भी वे अदृश्य है। कहने का भाव यह है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहेली के तुल्य है। जैसे पहेली बुझाना होता है ना, पहेली समझ में नहीं आती है सबको, तो ऐसे ही है भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए। महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित है, फिर भी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भ्रूण की रक्षा की। कृष्ण यही है, कृष्ण ने प्रार्थना सुना, लेकिन इधर भी है और उधर गर्भ में भी चले गए और रक्षा भी कर दिया। वे स्वयं असमंजस में थी कृष्ण की, मतलब कृष्ण की प्रार्थना करते समय कुंती महारानी, कि कृष्ण सर्वव्यापी है या स्थानीय। वस्तुतः वे दोनों हैं, यानी भगवान सर्वव्यापी भी है और हमेशा एक जगह ही रहते हैं, वो है ब्रज में। भगवान का अपना धाम है गोलक वृंदावन, समस्त वैकुंठ से ऊपर स्थित है, वहाँ भी रहते हैं हमेशा, वो कभी नहीं छोड़ते। लेकिन हर जगह भी है, अलग अलग यूनिवर्स में लीला करनी भी जाते हैं। तो वस्तुतः वे दोनों हैं, लेकिन यह अधिकार उनको ही है जो लोग उनके शरणागत नहीं है, उनके समक्ष प्रकट ना हो। तो भगवान जो उनके प्रति शरणागत नहीं है, उनके समक्ष प्रकट नहीं होते। इसलिए अगर भगवान कृष्ण अवतरित होते भी थे तो जो कृष्ण के शरणागत नहीं थे वो कृष्ण को नहीं समझ सकते थे, तो वो साधारण मनुष्य ही समझते थे। तो अवरोध का ये पर्दा भगवान की माया शक्ति कहलाती है। तो भगवान अपने माया शक्ति से आवृत रहते हैं, योग माया से, वो प्रकट नहीं करते अपने आप को।
और यही कि जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करती है। श्लोक नंबर 19। माया जवनिका छन्नाम अज्ञाधुक्षजमव्ययम् नालक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। तो इसमें कुंती महारानी कहती है कि सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व है। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। जैसे अभिनेता है, जैसे राज कपूर है या अमिताभ बच्चन है, जो भी अभिनेता होते हैं, वो हर मूवी में कहीं पे कूली बनते हैं, बहुत गरीब बनते हैं, कहीं बहुत अमीर बनते हैं, कहीं पुलिस इंस्पेक्टर बनते हैं, तो कहीं बड़ा नेता बनते हैं। तो इस तरह से जो है वो अपना हुलिया चेंज करते रहते हैं, लाइक दैट। तो वह कहते हैं कि भगवान नटो नाट्य धरो यथा। तो आप जो है ऐसे ही अवतरित होते रहते हैं और जो मूर्ख है वो आपको नहीं पहचान पाते हैं। तो भगवद गीता में भगवान कहते भी हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति है, अल्पज्ञानी है, वो अपने ही समान भगवान को समझकर भूल करते हैं और भगवान का उपहास करते हैं, जैसे कि शिशुपाल ने किया। तो ये बात ही कुंती महारानी द्वारा यहाँ स्पष्ट हुआ है। अल्पज्ञानी व्यक्ति वो है जो भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को असुर कहलाया जाता है। आसुरिक व्यक्ति होते हैं जो नास्तिक प्रकृति के होते हैं। तो भगवान की शक्ति को, भगवान के अस्तित्व को नहीं समझ सकते हैं। तो भगवान जब राम, नरसिंह, वरा या अपने मूल रूप कृष्ण रूप में हम लोगों के बीच में प्रकट होते हैं, तो ऐसे बहुत आश्चर्यजनक कार्य करते हैं। जैसे कि बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि कंस को जब पता था कि कृष्ण ही मारेंगे, तो फिर देवकी वासुदेव को एक साथ क्यों रहने दिया, अलग अलग रखते। कंस ने ऐसा किया भी था, ऐसे बांध दिया था, एक कोने में बहुत दूर, एक कोने में वासुदेव को, एक कोने में देवकी, ताकि उनका मिलन ही ना हो पाए। लेकिन भगवान, ये जो स्त्री पुरुष के मिलन ऐसे नहीं आते। नरसिंह भगवान कैसे आए? खंबे से आए, खंबे से प्रकट हुए। भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, उनको कोई माता पिता का मिलन की आवश्यकता नहीं है। तो देवकी वासुदेव का कोई ऐसा मिलन होके नहीं आए भगवान। वासुदेव के हृदय में भगवान प्रकट हुए, फिर देवकी के हृदय में स्थानांतरित हो गए, फिर उनके गर्भ में। तो इस प्रकार भगवान अवतरित हुए, और अवतरित होते ही आदेश दिया कि मुझे यशोदा मैया के वहाँ छोड़ाओ, उनकी पुत्री को लिया। और सारा जेल जो इतना अच्छे से कवर्ड था, लॉक था, सब खुल गया था। और जब बारिश हो रही थी तो पुत्र की रक्षा के लिए अनंत शेष नाग आ गए। यमुना गए तो इतनी बारिश में यमुना कैसे इतना बाढ़ आ जाता है, तो कैसे जाऊं, अभी सोच ही रहे थे वसुदेव। तो इतने में एक गिद्दर आके आसानी से कूद के यमुना क्रॉस हो गए। तो उनको हिम्मत आया, जब गिद्दर क्रॉस कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर वो भी क्रॉस कर रहे थे। तो इतने में यमुना जी में कृष्ण गिर गए, छोटा बच्चा, क्योंकि यमुना जी कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, उनका विस्तार है अंतरंगा शक्ति का, पटरानी है, पत्नी है। तो उनको कृष्ण को स्पर्श करना था, तो गिर गए। तो ढूंढ रहे हैं अंधकार में, वो भी बारिश में। तो बाद में वो पकड़ लेते हैं, फिर गोदी में लेके फिर लेके जाते हैं। तो ये सब लीलाएं भी हुई थी। तो ये सब आश्चर्यजनक कार्य भगवान करते हैं। तो ये सब दशम स्कंद में बहुत अच्छे से वर्णन है हमारे श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम को हमेशा फर्स्ट स्कंद से ही दशम स्कंद तक पढ़ना चाहिए, तभी समझ में आती है। तो भगवान ने सामान्य बालक के भांति जो है, जैसे अपने माता का स्तनपान किया, और बाद में पुतना मारने आए तो पुतना का भी ऐसे ही स्तनपान किया, और फिर प्राण को भी जो है सोख लिया। गोवर्धन पर्वत उठा ले, जैसे कोई बच्चा कुकुर मुत्ता उठा लेता है ना, माशरूम ऐसे उठा लेते हैं हाथ में, ऐसे ही उठा लिया। तो कई दिनों तक, 7 दिन तक उठा कर रखा, और इसका वर्णन पुराण, इतिहास, उपनिषदों में भी हुआ है। और इन्होंने एक वीर, एक गृहस्थ, शिक्षक, एक त्यागी के रूप में अद्भुत पराक्रम करके दिखाया। वो शिक्षक भी थे। अभिमन्यु के गुरु कौन थे? कृष्ण ही है।
व्यास, देवल, असीद, नारद, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा बहुत सारे महापुरुष आचार्यों ने भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने स्वयं भी प्रामाणिक साहित्य में अनेक स्थलों पर इसका घोषणा की है। फिर भी जो आसुरिक मनोवृत्ति वाले हैं वो हमेशा भगवान को मानने से मना करते हैं। ये उनके अल्पज्ञान के कारण है, क्योंकि उनको कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है। इसलिए कृष्ण अगर कोई साक्षात उपस्थित भी थे उस समय तो आसुरिक व्यक्ति लोग नहीं पहचान पाते थे। एक तो अपूर्ण इंद्रियां हैं, इसलिए भी कृष्ण को अनुभव नहीं कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण के शरणागत नहीं है तो वो आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं उनके समान है, जो भगवान को नहीं मानते हैं और सब प्रयोग करके जाना चाहते हैं। जबकि प्रयोग में अपूर्ण इंद्रियां हैं तो इसलिए प्रयोग भी गलत आता है, क्योंकि भगवान को प्रयोगात्मक ज्ञान के द्वारा पाना संभव नहीं है। यहाँ पर भगवान को इस श्लोक में अधोक्षज कहा गया है, अर्थात वे जो प्रयोगात्मक ज्ञान है ना उससे परे है। तो इसलिए हमारी सारी इंद्रियां जो अपूर्ण है, जैसे कुछ आवाज़ कुत्तों को सुनाई देता है पर हमें नहीं सुनाई देता, सारी वस्तुएं हम नहीं देख सकते, एक लिमिट तक देख सकते हैं। तो भगवान इंद्रिय से गम्य नहीं है। तो महारानी कुंती बद्धजीव की और विशेष रूप से अल्पज्ञ स्त्री जाति की जो है न्यूनता को स्वीकार करती है। महारानी कुंती बहुत विनम्र है, इसलिए वो ऐसा कहती है, जबकि वो परम भक्तिन है और पूरी तरह से बहुत पावरफुल है। भगवान की वो कितनी कृपा प्राप्त की है। तो इसलिए जो है हमें अल्पज्ञ लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए। और ये लोग हमेशा जो है भगवान के प्रति अपराधपूर्ण मनोभाव रखते हैं। अल्पज्ञों के लिए मंदिर में, मस्जिद में या गिरजाघर में जाकर भगवान की सत्ता के समक्ष नतमस्तक होना उतना ही लाभप्रद है जितना उन्नत भक्तों के लिए क्रियात्मक भक्ति सेवा द्वारा भगवान का ध्यान करना। तो जो अल्पज्ञ है वो लोग ये नहीं जानते कि हम जो भी धर्म है वो भगवान से प्रेम करना सिखाते हैं। तो भक्त क्या करते हैं? कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण से, भगवान से कोई बिजनेस नहीं करते हैं। पांडवों को देखिए, वो कितने ही मुश्किलों से गुजरे लेकिन हमेशा कृष्ण पर शरणापन्न रहे। तो ऐसे ही हर किसी को होना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।